हाय गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। सो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स ऑन पर्सनल हाइजीन। तो आज मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू गर्ल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के लिए न्यू हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल तो लगेगा ही, तो हिट लाइक भी जरूर देना। तो चलिए नाउ विदाउट बैबलिंग मच लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन में जो फर्स्ट पॉइंट हमेशा आता है वो आता है कि हाउ टू क्लीन योर इंटीमेट पार्ट्स। ओके, तो अभी ना काफी सारा कंफ्यूजन है हमारे इस वर्ल्ड में कि हम किस तरीके से अपने इंटीमेट पार्ट्स को क्लीन करें। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताती हूँ। ये जो है बहुत ऐसे ओल्ड ग्रैनीज टाइप का मेथड है, बट अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो यकीन मानना कि अगर आपके कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो बहुत जल्दी क्योर होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको एक टब लेना है। अब टब में आपको जो है वार्म वाटर फिल करना है। ठीक है, अब उस वार्म वाटर फिल करने के बाद में यू जस्ट हैव टू सिट इन दैट टब फॉर गुड 15 मिनट्स। तो अगर आप जो है 15 मिनट्स उस टब में बैठते हो, एक तरीके से इसको वर्ड बोला जाता है सिकाई। तो अगर आप सिकाई करते हो अपने इंटीमेट पार्ट्स की तो आपके इन्फेक्शन हो रहा है, यीस्ट बैक्टीरियाज हो रहे हैं, तो वो सभी बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इसी में मैं कवर करूंगी कि आप जो है योगर्ट का इंटेक कर सकते हो। आपको पता है कि हमारे इंटीमेट पार्ट्स में ना बहुत सारे बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस, यीस्ट इन्फेक्शन, ये सब चीजें जमा हो जाती है। तो अगर एक ऐसी चीज होती है दही, जिसमें बहुत ही अच्छी गुण पाए जाते हैं, अगर आप दही डेली खाओगे ना तो उससे आपको यीस्ट इन्फेक्शन कभी भी नहीं होने वाला। तो आप अपनी डाइट में जो है दही या फिर योगर्ट को अभी से इंक्लूड करना चालू कर दो। देन थर्ड पॉइंट में जो है इसी टॉपिक में कवर करूंगी वो है आप जो है इंटीमेट वॉश यूज करा करो बजाय सोप वगैरह यूज करने के। तो आप हफ्ते में 3 बार इंटीमेट वॉश जरूर यूज कर सकते हो। देन सेकेंडली जो पर्सनल हाइजीन का पॉइंट आता है वो है हाउ टू अवॉइड बैड स्मेल या फिर हार्श ऑर्डर। तो अगर आपको अपने इंटीमेट एरिया में ना बहुत ज्यादा बैड स्मेल या फिर हार्श ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है अपने अंडर गारमेंट्स चेंज करो। बिकॉज अगर आप नायलॉन या फिर सिंथेटिक से बने हुए अंडर गारमेंट्स पहन रहे हो सो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर इंटीमेट पार्ट्स। आप जो है कॉटन के जो अंडर गारमेंट्स हैं उसको पहनना स्टार्ट करो एंड यू विल नोटिस द ह्यूज डिफरेंस। नाउ मैं आपको बता दूं कि आप थोड़े से ना लूज अंडर गारमेंट्स पहनना स्टार्ट करो, बिकॉज उससे क्या होता है एयर विल पास आउट और उससे आपका जो इंटीमेट पार्ट है वो ड्राई आउट होगा। और ड्राई आउट अगर वो होगा तो उसमें स्मेल कभी भी नहीं आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ना बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है या फिर एक्स्ट्रा इची हो रहा है आपका एरिया तो आपको डॉक्टर को मिलने की सख्त जरूरत है। गो टू द गायनेक राइट नाउ और आप अपने आप का चेकअप जरूर करवाओ। इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। नाउ जो थर्ड पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगी वो है कि अगर आपको कभी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर स्पॉटिंग हो रही है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपकी पीरियड्स की डेट पास आती है उससे थोड़े दिनों पहले आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है, लेडीज को हो जाती है या फिर स्पॉटिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। तो अब उसके टाइम पे हम जो है फुल पैड तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू यूज पैंटी लाइनर्स। अब नाउ जो पैंटी लाइनर्स हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल, रेकमेंड यू ऑल टू यूज दिस पैंटी लाइनर्स फ्रॉम एवर्टीन कंपनी। सो ये जो है एवर्टीन डिजायरेबल ऑलवेज के पैंटी लाइनर्स हैं और ये जो है न्यू नेचुरल कॉटन में बनाए गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके के पैंटी लाइनर्स हैं। इसमें आपको 30 पैंटी लाइनर्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने स्पॉटिंग या फिर वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे यूज कर सकते हो। इस तरीके से लाइंड अप है और सारे ही मैं आपको बता दूं कि यूनिक पैकेजिंग के साथ में है। तो इन्फेक्शन वगैरह होने का डर नहीं है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हाइजीनिक भी है। तो मैं एक आपको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरीके से आते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर वगैरह भी जा रहे हो ट्रैवलिंग में तो भी इसको आराम से अपने बैग में रख के ले जा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि डिस्क्रीट पैकेजिंग है तो किसी को भी पता नहीं लगने वाला व्हाट इज दिस। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ पैंटी लाइनर जो कि बहुत ही थिन है, पता भी नहीं लगता है कि
यू हैव अप्लाइड एनीथिंग, और यहाँ पर जो है एंटी बैक्टीरियल एक इसमें थिंग दी गई है जो कि आपके बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकती है। सो ये जो एवर्टीन के पैंटी लाइनर्स हैं ये आपको ऑल डे लॉन्ग फ्रेश रखते हैं, काफी ज्यादा ब्रीथेबल हैं। इसकी इंडिविजुअल रैपिंग भी आती है एज आई शोड इट टू यू, और मेड ऑफ कॉटन है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी रैशेस वगैरह नहीं होते हैं। एंटी बैक्टीरियल स्ट्रिप के साथ में आ जाते हैं, ऑर्डर कंट्रोल आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ बहुत ज्यादा हाइजीनिक भी है। सो ये जो है आप अपने डेली हाइजीन में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको डेली ऐसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तभी भी आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये जो है बॉक्स की पैकेजिंग में आता है, तो इट इज वेरी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू स्टोर इन योर वार्डरोब। सो मैं अपने वार्डरोब्स में इसको ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। बहुत ही इजी है इसको यूज करना। अब आप अगर वाइट डिस्चार्ज या फिर स्पॉटिंग के टाइम में अगर आप कुछ भी यूज नहीं करोगे तो उससे आपकी स्किन और ज्यादा इरिटेटेड हो जाएगी, और ज्यादा रैशेज रहेंगे, वेटनेस रहेगी, तो उससे इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने इन वाले दिनों में भी पैंटी लाइनर्स को यूज करना स्टार्ट करो। आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को भी रेकमेंड कर सकते हो जिसने अभी तक पैंटी लाइनर्स का नाम ही नहीं सुना है या फिर यूज ही नहीं करा है, तो आप इसको एक बार यूज करके देखो, यू आर गोइंग टू लव इट। अनसेंटेड है, इसमें कुछ भी ऐसे सेंट वगैरह इंक्लूड नहीं किया गया है, सो इससे आपको इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई पैंटी लाइनर्स हम यूज कर लेते हैं जिसमें सेंट होती है, तो उससे हमारी स्किन को और ज्यादा इरिटेशन हो जाता है, रैशेज आने के चांसेस होते हैं, बट इट इज अनसेंटेड, तो दैट इज व्हाई आई रियली लव दिस। सो नाउ लेट मी टेल यू कि आप इसको ना एक बहुत ही अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो। आपने अक्सर करके देखा होगा कि अगर आप रेगुलर पैड्स नहीं यूज करते हो, अगर आप टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप भी यूज करते हो, उससे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होने का डर हमें रहता ही है। तो आप एज अ बचने के लिए, थोड़ा सा स्पॉटिंग का डर ना हो आपको, इसलिए आप उसके नीचे ये भी यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होती भी है तो इट विल कवर इट ऑल। इससे रिलेटेड मैंने ना सारे ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाओ जल्दी से और अपने लिए बाय कर लो, काफी अच्छे डिस्काउंट्स में आपको ये मिल जाएगा। नाउ अब मैं कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ हेयर रिमूवल के। हेयर रिमूवल भी एक जो है अपना हाइजीन में बहुत अच्छा सा एक, तो नाउ अब जो पर्सनल हाइजीन में पॉइंट आता है वो है हेयर रिमूवल का। तो हेयर रिमूवल के बारे में भी आपको कई सारे लोग कई तरीके की एडवाइसेस देते हैं कि आप ये वाला मेथड यूज करो, ये वाला मेथड यूज करो, बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप एक ब्राइड, न्यूली ब्राइड नहीं हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर ट्रिमिंग एंड दैट्स इट। और ट्रिमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द बैक्टीरियाज एंड dirty foul onto your intimate parts. So trimming is very very necessary. Now last but not the least, how to reduce darkness. तो डार्कनेस के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है कॉटन के अंडर गारमेंट्स जो होते हैं उसको यूज करा करो। ये मैं पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। देन सेकेंडली थोड़े से लूज अंडर गारमेंट्स यूज करो। देन थर्डली अगर आप अपने पीरियड्स में हो तो एवरी 4 to 5 आवर्स में आपको जो है अपना पैड चेंज करना चाहिए। अगर आप वही पैड काफी लंबे टाइम तक लगाए रहते हो तो उससे भी आपकी जो स्किन है वो डार्कन हो जाती है। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि अवॉइड यूजिंग डिओज, परफ्यूम्स आउट देयर, बिकॉज उससे भी स्किन डार्कनिंग का डर बहुत ज्यादा रहता है। ओके गर्ल्स, तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे अबाउट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। आप पर्सनल हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करोगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हिट लाइक जरूर करना। मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कोई और टॉपिक हो अगर उस पर डिस्कशन चाहिए आपको तो प्लीज डू कमेंट बिलो, आई शैल डेफिनेटली मेक द वीडियो फॉर यू ऑल। So yes, I shall meet you in one another amazing video. Till then, stay beautiful, stay stylish. Bye bye. See ya. Take care, guys. Love you all. Bye.